आज हम सीखेंगे टैली से डायरेक्ट ई वे बिल बनाना। पहले टैली में ये फंक्शन था कि टैली से जेसन फाइल एक्सट्रैक्ट होती थी और उस जेसन फाइल से ई वे बिल बन जाता था वहाँ पे पोर्टल पे जाके अपलोड करके। लेकिन अभी टैली 2.0 आया है, इसमें डायरेक्ट हो जाता है, मतलब कि आपका बिल जैसे प्रिंट होता है उसके साथ ही ई वे बिल का भी कॉपी आता है डिटेल्ड व्यू में। तो आइए सीखते हैं कि ई वे बिल हम टैली से डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक से हम सीखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते होंगे तो आप ये देख सकते हैं। तो F11 में जाना है। F11 में आ गए हम और यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST है, यस है। इसमें हमें जाना है, स्टेट दिल्ली है, ये रहना है। हमें इनवॉइस फीचर्स पे आना है। यहाँ पे ई वे बिल एप्लीकेबल यस है, हमने हालांकि यस कर रखा है। अगर आपने अभी से पहले अगर आपने कभी नहीं बनाया है ये टैली से कभी भी ई वे बिल, तो यहाँ पे ये नो आएगा, तो इसको यस रखना है। उसके नीचे आ जाना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 50,000 आएगा, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि दो तीन बिल हैं जिस पे ई वे बिल इशू होना है जो 50,000 के नीचे है। मान लीजिए कि 2-3 बिल हमने बनाए लेकिन गाड़ी नंबर उसमें सेम है, वो सेम गाड़ी में जा रही है, लेकिन बिल हमने अलग अलग बनाया है, तो हर बिल पे ई वे बिल इशू होता है। तो इसके लिए हम चाहें तो ये हटा भी सकते हैं, यानी कि 0 से कोई भी इनवॉइस पे हमें ये फंक्शन आ जाएगा कि इसका ई वे बिल हम बना सकते हैं। तो हम चाहें तो 50,000 भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में 50,000 से कभी कभी नीचे का भी बिल होता है, तो इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे ही आप देख सकते हैं कि प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस का फंक्शन नो है। इसको हमें करना है यस, क्योंकि जब तक हम अगर यस नहीं करेंगे तो ई वे बिल बन भी जाएगा टैली से, लेकिन इसका प्रिंट बिल के नीचे नहीं आएगा, बिल के साथ इसकी कॉपी नहीं आएगी ई वे बिल की। तो इसलिए इसको हमें यस रखना है और एंटर करके ये हमें आ जाना है यहाँ पे। और दूसरी अहम बात यह है कि टैली में जो यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, वो यूजर आईडी पासवर्ड जब पूछता है, जब हम ई वे बिल बनाने जाने वाले होते हैं, तो उस टाइम जो पूछता है तो उसका यूजर आईडी और पासवर्ड वो नहीं होता जो हमारा ई वे बिल का है। जैसे हम ई वे बिल के पोर्टल पे जो हमारा आईडी और पासवर्ड है, वो आईडी पासवर्ड इसमें नहीं लगता है। तो इसके लिए हमें वो बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा, GSP रजिस्ट्रेशन इसका होता है टैली का, वो अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ से डायरेक्ट ई वे बिल नहीं बन सकता। तो GSP के अंदर टैली कैसे रजिस्टर हो जाएगी और वहाँ से हम जो आईडी और पासवर्ड बनाएंगे वही आईडी पासवर्ड टैली में हमें डालना है। तो आइए हम देख लेते हैं कि वो आईडी पासवर्ड हम कैसे बनाएंगे और GSP के अंदर टैली को कैसे रजिस्टर करेंगे। तो इसके लिए जैसे कि नॉर्मली हम ई वे बिल बनाने जाते हैं तो लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे ई वे बिल का जैसे हमने लॉगिन किया है तो ये इंटरफेस आ जाता है। इसमें हमें लॉगिन के बाद हमें जाना होता है रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे जाते ही फॉर GSP ओपन हो जाता है, इस पे हमें जाना है। फॉर GSP में जाते ही ये यहाँ पे मेल आईडी ईमेल आईडी शो होती है जो हमारी पहले से ही इसमें होती है, और मोबाइल नंबर शो होता है, और सेंड OTP का ऑप्शन आता है। यहाँ पे सेंड OTP पे जाना है। सेंड OTP में जाते ही OTP ये पूछेगा और उसके बाद OTP डालते ही ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, रजिस्टर योर GST सुविधा प्रोवाइडर GSP के अंदर
रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें ऐड न्यू पे जाना होता है। ऐड न्यू पे हम अगर आ गए हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते ही ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। जीएसपी नेम, सबसे पहले जीएसपी नेम यहाँ पे आपको पूछेगा, तो आपको इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को करना है सिलेक्ट। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड हमें यहाँ पे बनाने के लिए बताता है। इसमें पहले से ही ऑलरेडी जो नंबर होते हैं, सिर्फ हमें लास्ट के 3 डिजिट हमें यहाँ पे डालने होते हैं, बाकी पहले से ऑटोमेटिक ही यहाँ पे नंबर बन के आ जाते हैं। सिर्फ हमें लास्ट के 3 डिजिट अपने हिसाब से डालने होते हैं। तो इस तरह से हम बना लेंगे इसका यूज़र नेम और पासवर्ड हम अपने हिसाब से डाल देंगे जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी। और इस आईडी और पासवर्ड को हम कहीं पे सेव कर लेंगे ताकि ई-वे बिल जब हम बनाने जाते हैं तो ये पूछता है, तो उस समय हमें डालना होता है। 6 घंटे के लिए वैलिड होता है, टैली में बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 6 घंटे के बाद फिर यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछता है, तो उसके लिए हमें अलग से इसको सेव करके रखना होगा ताकि रोज़ यूज हो सके। बाद हम आ जाएंगे बिल पे, जिसका ई-वे बिल हमको बनाना है। तो हम उस बिल पे आ गए हैं। एंटर हमको करना है। यहाँ पे डेस्टिनेशन और गाड़ी नंबर पहले से ही है, और ये सब कंसाइनी जैसा हमने डाला है वैसे ही हमको रखना है। गाड़ी नंबर में हमको 0 डाल देना है चाहिए, DL 0 फिर 1 आता है, ऐसा हमें डालना होता है, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। डेट हमें डालनी है यहाँ पे। सब्जेक्ट टाइप मैंडेटरी होता है, इसमें हमें सप्लाई डालना है क्योंकि हम ये टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं। डॉक्यूमेंट टाइप में टैक्स इनवॉइस लिखना है। एड्रेस प्री फिल्ड है, इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पिन कोड हमें डालना ही है, बिना पिन कोड के डेस्टिनेशन नहीं आएगा। प्लेस को हम चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं या चाहे तो हम प्लेस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हमें GST के पोर्टल पे आना है और पिन टू पिन डिस्टेंस में हमको ये पिन कोड डालना है, कैप्चा डालना है। उसके बाद डेस्टिनेशन जो भी शो करेगा वो हमें कॉपी यहाँ पे करना है और फिर वहाँ पे जाके पेस्ट कर देनी है। हमने ये जो भी आया हमने पेस्ट कर दिया। ट्रांसपोर्टर अगर कोई है तो हम ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हमें नन छोड़ देना है। गाड़ी नंबर हमें यहाँ पे डाल देनी है, मोड में रोड करना है और व्हीकल टाइप में रेगुलर रखना है। लेकिन हमें इसके पीछे डेट भी ये डालना बहुत ही मैंडेटरी है। आज का डेट होगा इसमें, नहीं तो इसके बगैर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हमने सब कुछ डाल दिया है। अब हम करते हैं एक्सेप्ट। हम करते हैं, अभी पूछ रहा है डू यू वांट टू सेंड वाचर डिटेल्स फॉर ई-वे जनरेशन, इसको करेंगे यस। यूजर नेम जो हमने बनाया हुआ है एक्सेल में पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसको हम करेंगे कॉपी, फिर यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। पासवर्ड भी यहीं से देख के कॉपी पेस्ट कर देंगे और एक बार ये डालने के बाद हम मारेंगे एंटर और उसके बाद हमारा ई-वे बिल ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा। यहाँ पे लिखा आया है। अब यहाँ पे हमें एंटर या कोई भी की दबा देनी है। अब हम देख सकते हैं हमारे प्रिंट प्रीव्यू में कि बिल के नीचे ई-वे बिल भी बन के रेडी हो गया है। हम इसको चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट ले लें। ये बिल के साथ एक एक कॉपी ई-वे बिल की भी बन गई है।